आप सभी का बहुत दिन के बाद फिर से स्वागत है बाबा के घर में। जैसे घर में बोलते हैं ना कि बच्चों के बिना माँ बाप को भी सूना लगता है, वैसे ही बाबा के घर में भी बाबा के बच्चों के बिना तो जरूर सूना ही होता है। तो आज बाबा का बगीचा फिर से फूलों से भर गया। तो विशेष परमिशन बाबा ने दिला दिया। वैसे तो दुनिया में मंदिर अभी खुले नहीं है। तो मंदिर के हिसाब से वो लोग मना कर रहे थे, सेक्रेटरी सोसाइटी वाले। लेकिन हमने बोला हमारा सामाजिक कार्य भी है ना, तो उसमें मॉल थिएटर ये तो सब खुल ही रहे हैं, तो फिर हमारे आश्रम से क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। तो ऐसे थोड़ा एप्लीकेशन देके प्यार से बोल के उन्होंने फिर छुट्टी ले लिया। तो विशेष मम्मा के नाम से छुट्टी उन्होंने मांगी, तो उन्होंने फिर दे दिया। तो लेकिन फिर ध्यान रखना पड़ेगा कि रश ना हो, नीचे धीरे धीरे आना है, धीरे धीरे जाना है, अलग अलग होकर के। और टाइम की भी लिमिट रहेगी, 7 से 8:30, उसके बाद नहीं। तो इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जरूर। अच्छा, अभी हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। ओम शांति। आज की मुरली की तारीख है 17/6/2021। बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे, तुम पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति जानते हो, इसलिए तुम्हें ही सच्चे प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। प्रीत बुद्धि व आस्तिक कहेंगे। तो दुनिया में हम बच्चे ही पारलौकिक बाप को यथार्थ रीति माना अच्छी तरह से जानते हैं, बाकी तो सभी भगवान को ऐसे ही याद करते हैं। तो इसलिए हम सच्ची प्रीत भी रख सकते हैं, क्योंकि बाबा को जानते हैं तो ही प्रीत रख सकते हैं ना। और फिर बाबा कहते हैं आस्तिक, माना भगवान को न जानने वाले नास्तिक और जानने वाले आस्तिक। तो सच्चे सच्चे आस्तिक हम बच्चे हैं। तो अब हमारी प्रीत बाबा से ही है। हमें पूछना है तो सिर्फ बाबा से ही है या थोड़ी थोड़ी औरों से भी है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम बोलते हैं, लेकिन जब दूसरा ना कोई बोलते हैं तो वो थोड़ा कहाँ कहाँ रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि बाबा के साथ साथ फिर अन्य कोई वस्तु, वैभव या मनुष्य किसी न किसी से प्रीत हो जाती है। हाँ, भले ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी होगी। तो प्रीत माना क्या? लगाव, याद रहना, याद आना घड़ी घड़ी। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम एक बाबा को याद करें और किसी को नहीं, देहधारियों को नहीं। क्योंकि देहधारियों को याद करने से न शांति मिलेगी, न सुख मिलेगा और न विकर्म विनाश होंगे। एक बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और उनसे प्राप्ति भी होगी। तो अभी हमें प्राप्ति करनी है अनेक जन्मों के लिए। तो एक बाप, दूसरा न कोई। प्रश्न है, बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? बाप के किस कर्तव्य से सिद्ध होता है कि वह भक्तों का रक्षक है? तो जरूर कोई टाइम रक्षा की होगी ना बाबा ने। तो ऐसी कौन सी रक्षा की है, कब की है, जिसका फिर गायन है। तो कैसे रक्षा करते हैं बाबा और किससे करते हैं? हाँ, ज्ञान और योग से, लेकिन किससे रक्षा करते हैं? माया से, दुखों से। हाँ, माया को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे?
रावण है ना, रावण का है ना युद्ध, राम और रावण की युद्ध दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं वो युद्ध तो तुम बच्चे करते हो इस समय, बाबा निमित्त हमें बनाते हैं, लेकिन शक्ति बाबा की होती है। तो रावण की जेल से छुड़ाते हैं, तो इसलिए रक्षक कहेंगे। हाँ, रावण के कैद से छुड़ाते हैं तो रक्षक कहेंगे। तो कहते हैं ना, भक्तों की भी रक्षा भगवान जरूर करता है, भले थोड़ा अंत में करता है, पहले परीक्षा लेता है, अंत में करता है मदद, और वो देखता है कि कितना निश्चय है। तो जब निश्चय पक्का होता है तो फिर मदद भी मिलती है, विजयंती बन जाती है। लेकिन अगर निश्चय कच्चा होगा तो जब तक मदद मिले मिले तो संशय आ जाएगा अगर, तो फिर मदद भी नहीं मिलेगी। तो बिना परीक्षा के तो मदद नहीं मिलेगी ना। हाँ, बाबा के ऊपर कितना विश्वास है, कितनी भावनाएं हैं, हाँ वो तो बाबा भी देखना चाहेंगे ना जरूर। तो इसलिए कभी भी कुछ भी होता है तो हमें एक बल एक भरोसे, हाँ बाबा के ऊपर निश्चय रखना है जरूर, हाँ कि बाबा ही हमें छुड़ाएगा इस समस्या से, बाबा ही निकालेगा, हाँ बाबा ही मुक्त करेगा। तो इसको बोलते हैं एक बल एक भरोसा। तो ऐसे करने से बाबा की मदद जरूर मिलती है। हो सकता है कि पहले कुछ दिन नहीं भी महसूस होगा, हाँ लेकिन बाबा अपना कार्य कर रहा होता है। तो बाबा के कार्य करने का जो तरीका है वो अलग होता है, और हम सोचते हैं अलग। तो इसलिए हम बाबा कहते हैं कि निश्चय रखो तो सब ठीक हो जाएगा। तो निश्चय रखने से फिर निश्चिंत भी रह सकेंगे। नहीं तो घड़ी घड़ी वही चिंता हो जाती है ना, क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा। तो इसलिए जब भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं तो बच्चों की क्यों नहीं करेंगे, करेंगे ना जरूर। हाँ पहले तो बच्चों की करेंगे। तो इसलिए हाँ, माँ बाप बच्चों की रक्षा हर समय करते हैं। तो ऐसे ही शिव बाबा भी हर समय हम बच्चों की रक्षा करते हैं। उसको हमें महसूस करना है, उनकी छत्र छाया में रहना है। तो बाबा के शब्दों में हम सुनेंगे उत्तर। सब भक्तों को रावण की जेल से छुड़ाना, इंसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बनाना, यह एक बाप का ही कर्तव्य है। जो पुराने भक्त हैं उन्हें ब्राह्मण बनाकर देवता बना देना, यही उनकी रक्षा है। भक्तों का रक्षक आया है, अपने सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। सभी भक्तों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी बच्चों ने, किसकी महिमा सुनी? हाँ शिव बाबा की, अपने पिता की, है ना। हाँ हमारे बाबा की महिमा है ना, भोलानाथ है। गाया जाता है, ऊंचते ऊंच भगवान, और भगवान को ही बाप कहा जाता है। वही इस सारी रचना का रचयिता है। जैसे लौकिक बाप भी रचयिता है अपनी रचना का। पहले कन्या को अपनी स्त्री बनाते हैं और फिर उनसे रचना रचते हैं। 5-7 बच्चे पैदा करते हैं, उनको कहा जाएगा रचना। बाप ठहरा रचयिता, वह हद के रचयिता ठहरे। यह भी बच्चे जानते हैं।
रचना को रचयिता बाप से वर्षा मिलता है। मनुष्य को दो बाप तो होते ही हैं, एक लौकिक और दूसरा होता है पारलौकिक। भक्ति में दो बाप, और यहाँ संगम युग पर फिर तीन है। बच्चों को समझाया है ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। फिर है वैराग। वैराग किससे होता है? ज्ञान, भक्ति, वैराग। तो पुरानी दुनिया से भक्ति से भी वैराग, क्योंकि भक्ति में हमने जो किया वो बिना समझे किया ना, बिना ज्ञान के किया, कुछ जानते नहीं थे, जिसकी भी पूजा करते थे बायोग्राफी नहीं जानते थे, तो उससे वैराग माना हमारा वो भक्ति का पार्ट पूरा हो जाता है। क्योंकि सत्य ज्ञान मिलता है तो झूठ की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी ना। तो इसलिए अभी बाबा कहते तुम सत्य ज्ञान सुन रहे हो, प्योर, एकदम प्योर नॉलेज, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ज्ञान का सागर आकर हमें ज्ञान देते हैं। इस समय तुम बच्चे संगम पर बैठे हो और बाकी सब कहाँ बैठे हुए हैं? कलयुग में। है तो सब बच्चे, परंतु तुमने बेहद के बाप को जाना है, जो सारी रचना का रचयिता है। लौकिक बाप होते भी उस पारलौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक बाप होते पारलौकिक बाप को कोई याद नहीं करते, क्योंकि वहां है सुख धाम। उस पारलौकिक बाप को दुख में याद करते हैं, और दुख कभी शुरू होता है? द्वापर युग से, तभी से पुकारना शुरू करते हैं। यहाँ पढ़ाया जाता है, मनुष्य को समझदार बनाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं। अभी ऐसे लगता है कि हम बहुत समझदार बन गए हैं। हाँ, पहले तो समझ नहीं थी ना, अभी तो ज्ञान की समझ है ना समझ। हाँ, तो ज्ञान के हिसाब से हम समझदार बनते हैं। फिर ज्ञान में मैच्योर बनना है। अब ज्ञान भी देखो शुरू शुरू से मिलता है, तो पहले तो कोर्स होता है, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर और गहराई बढ़ेगी, तो उसमें भी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है। तो अब हमारे जो कर्म है, हमारी जो चलन है, व्यवहार है, तो वो कैसी होनी चाहिए? ज्ञान युक्त और योग युक्त। तभी फिर हम ज्ञानी और योगी कहलाएंगे, क्योंकि ज्ञान का हमें फायदा होना चाहिए ना। जैसे समझ होती है तो क्या होता है? फायदा होता है। ऐसे योग है तो योग बल, तो उसका हमें भी तो फायदा होना चाहिए ना। तो हम योग कर रहे हैं, लेकिन देखना है कि क्या हमें फायदा हो रहा है। ज्ञान हम बहुत सुनते हैं, लेकिन उसका हमें क्या फायदा हो रहा है पर्सनल? क्योंकि हम दूसरों के लिए नहीं सोचे, अपने लिए सोचे। जैसे हम दवाई लेते हैं तो हम नोट करते हैं ना कि दवाई का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर डॉक्टर के पास भागेंगे, भी दवाई से असर नहीं हो रहा है, फिर वो बदल के देते हैं। तो यहाँ भी ज्ञान तो बहुत है। हाँ, बाबा कहते हैं कोई भी बात होती है, समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, तो ज्ञान की पॉइंट्स यूज करो, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी। अभी बाबा ने सब ज्ञान दे दिया है, तो अभी आप खुद ही यूज कर सकते हैं। फिर योग की शक्ति, योग का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो अब हमारा कर्म व्यवहार ज्ञान और योग युक्त होना चाहिए, तभी तो फायदा होगा। तो ये चेक करना है कि हम समस्याओं को ज्ञान और योग से ठीक करते हैं, या फिर रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, दूसरों का सहयोग मांगते रहते हैं, और खुद का मन कमजोर हो जाता है। कमजोर तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, शेर के बच्चे कैसे होते हैं? शेर होंगे ना, वो डरते हैं? हाँ, नहीं डरते हैं, क्योंकि उनको मालूम है मैं शेर का बच्चा हूँ तो नहीं डरेंगे। बिल्ली का बच्चा होगा तो वो डरेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम बच्चे किसके हैं? सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे। हाँ, तो ऐसा जब बुद्धि में याद रहेगा तो फिर समस्याओं से नहीं डरेंगे, उसको फेस करेंगे। हाँ, बाबा को साथ में रखेंगे। तो इसलिए ये स्मृति चाहिए। अगर अपने को साधारण ही समझ लेते हैं ना, लौकिक, तो फिर साधारण ही रह जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी आदत डालो अलौकिक,
नशे में रहने की, अलौकिक स्मृतियों में रहने की, तो फिर हमारा जीवन भी कैसा बन जाएगा? अलौकिक। तो बाबा कहते हैं तुम बाप के बने हो तो तुम हो गए आस्तिक। तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है, बाकी सबकी बाप के साथ क्या है? विपरीत बुद्धि, क्योंकि वो लोग तो जानते ही नहीं। अब तुम जानते हो, महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। पुरानी दुनिया के विनाश अर्थ हर 5,000 वर्ष बाद कलयुगी पतित दुनिया पूरी हो, फिर सतयुगी पावन दुनिया स्थापन होती है। किसके द्वारा? बाप के द्वारा, जिसको ही याद करते हैं, हे पतित पावन आओ खिवैया, हे खिवैया हमको इस विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाओ। भारत में कहते हैं ना ऐसे, दूसरे धर्मों में ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन भारत में हिंदू धर्म में भगवान को बोलते हैं कि वो खिवैया है, हमारी जीवन रूपी नाव को पार लगाएगा। तो अब शिव बाबा खुद खिवैया बनकर आया है और हमारी जीवन की नाव को पार लगा रहा है ना। हाँ, कहाँ से कहाँ ले जा रहा है? कलयुगी जो नर्क है उससे हमें स्वर्ग की तरफ ले जाता है, लेकिन नाव में बैठना तो बैठना, बैठे कैसे पहुंचेंगे? और बीच में उतरेंगे तो भी नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ, बीच में उतर जाते हैं ना, कोई कोई ज्ञान छोड़ के जाते हैं, माना क्या कहेंगे? बीच में उतर गए। तो बीच में उतरने वाले फिर उनका हाल क्या होता है? पानी में गिरेंगे, घुट के खाते रहेंगे, मछलियां मगरमच्छ सबका सामना करना पड़ता है। तो रावण उनको छोड़ता है क्या? तो इसलिए बाबा कहते नाव में बैठे रहो, निश्चय रखो, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी बहुत क्योंकि परीक्षा तो होगी ना, लेकिन बाबा कहते कभी डूबेगी नहीं। ये हमें निश्चय रखना है और उस स्मृति में रहना है। गांधी जी भी गाते थे, पतित पावन सीताराम, हे राम सब सीताओं को पावन बनाओ। तुम सब सीताएं हो, भक्तियां हो। कौन है हम सभी? सीताएं। हाँ, राम की सीता। तो सीता देखो किसको याद करती थी? सिर्फ राम को। हाँ, बाकी किसी को देखती भी नहीं थी। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम भी बुद्धि से दूसरों को नहीं देखो, बुद्धि से बाबा को देखो। बाकी तो इन आंखों से सब दिखाई देगा ही। हाँ, जो भी मित्र संबंधी है भले देखो उनको, लेकिन बुद्धि से उनकी आत्मा को देखो और बाबा को देखो। वह है भगवान, सब उनको पुकारते हैं, वह तुमको पावन बना रहे हैं। तुमको कहाँ भी धक्के नहीं खिलाते हैं। ऐसे नहीं कहते तीर्थों पर जाओ, कुंभ के मेले पर जाओ, सबसे छुड़ा दिया ना। और यहाँ बाबा कहते आराम से बैठो और ज्ञान सुनो और मुझे याद करो। कितना सहज करके दिया है। इतनी सहज पढ़ाई दुनिया में होती है क्या? दुनिया में भी नहीं होती है। दुनिया में भी होमवर्क मिलता ही है, टीचर देती है। जो नहीं करते हैं होमवर्क तो सजा भी मिलती है, थोड़ा देरी से आने पर सजा मिलती है। लेकिन यहाँ कितनी अच्छी पढ़ाई है। हाँ, बाबा कोई सजा नहीं देते हैं। बाबा नहीं देते हैं, लेकिन स्वयं को हमें सजा मिल जाती है, मिलती है ना। हाँ, समझो अगर हम देरी से आते हैं तो थोड़ा मिस हो जाता है, योग ज्ञान थोड़ा मिस हो जाता है तो घाटा हो गया ना। तो वो भी क्या हो गया? ये भी सजा हो गई। फिर 1-2 दिन क्लास में नहीं आएंगे तो माया थप्पड़ मारेगी, वो भी सजा हो गई। यहाँ स्थूल सजाएं नहीं है, लेकिन क्या है? सूक्ष्म। तो उसको भी हमें समझना है। इसलिए बाबा कहते मोदी एक दिन भी मिस नहीं करो। पतित पावन एक ज्ञान का सागर बाप है। सागर नदियों को कोई याद नहीं करते हैं, सिर्फ क्या करते हैं? डुबकी लगाते हैं ना। सागर में नदियों में पुकारते हैं बाप को, हे पतित पावन बाबा हमको पावन बनाओ। बाकी पानी की नदियां तो सारी दुनिया में है, वह थोड़ी पतित पावन ही है। पतित पावन एक बाप को ही कहा जाता है।
वह जब आए तो आकर के क्या बनाएंगे? पावन बनाएंगे। हाँ, क्योंकि पतित बन गए, पावन बनाने के लिए बुला रहे हैं। भारत की महिमा बहुत भारी है। भारत सब धर्मों का तीर्थ स्थान है। शिव जयंती भी यहाँ गाई जाती है। सतयुग तो है पावन दुनिया, उसमें देवी देवताएं रहते हैं। देवताओं की महिमा गाई जाती है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। और चंद्रवंशियों को 14 कला। हाँ, उनको 16 कला नहीं कहेंगे। फिर सीढ़ी नीचे उतरते हैं तो बांह पाकर सेकंड में सीढ़ी चढ़ाए शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। फिर 84 का चक्र लगाए सीढ़ी उतरते हैं। 84 जन्म कोई ने तो जरूर लिए होंगे। मुख्य है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता, श्रीमद् भगवान माना भगवान की गाई हुई। परंतु भगवान किसको कहा जाता है, यह पतित मनुष्य नहीं जानते। पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक निराकार शिव है, परंतु वह कब आया यह कोई नहीं जानते। पापी आकर अपना परिचय देते हैं। अब देखो, यह बच्चे और बच्चियां दोनों बाबा कहते हैं। हाँ, जो भी आते हैं सब बाबा कहते हैं ना, बाप दादा। हाँ, तो यहाँ पर वही संबंध है, बाप दादा है और हम बच्चे हैं, भाई बहन, बस। और कोई संबंध यहाँ नहीं है। बाकी दुनिया में देखो कितने प्रकार के संबंध हैं। हाँ, वो तो आप सभी जानते हैं। गाया भी जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारे इस राजयोग सीखने से सुख घनेरे मिलते हैं। तुम यहाँ आते हो बेहद के बाप से स्वर्ग के 21 जन्मों का वर्षा पाने। अब शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं। रावण भी भारत में ही दिखाते हैं, विदेश में रावण नहीं दिखाते कहाँ भी। और दूसरे धर्मों में है भी नहीं, वो एक को ही मानते हैं। हाँ, लेकिन भारत में सब है, हिंदू धर्म में। हाँ, तो रावण के भी 10 शीश, फिर देवियों के 8 हाथ, किसी के 4 हाथ। तो विदेशी जो है वो भी, उनको भी वंडर लगता है कि इन लोगों के गॉड कैसे हैं। हाँ, और फिर वो रावण को जलाते हैं, विलियन है जैसे कि। क्यों जलाते हैं कुछ किसी को पता नहीं, सिर्फ इतना जानते हैं कि रावण ने दुख दिया था इसलिए जलाते हैं। हाँ, लेकिन हर साल एक बार जला दिया तो ठीक है। हाँ, और 10 शीश वाला वो कैसा था, तो कोई भी ये पहेली बता नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऐसे ही चलता आता है। बाबा कहते हैं अर्थ कुछ नहीं समझते, शिव हमारा बेहद का बाप है, यह एक भी नहीं जानते। सिर्फ शिव की पूजा करते। जब सारा झाड़ तमो प्रदान हो जाता है तब आते हैं। नई दुनिया में भारत स्वर्ग था, भारत में ही सतयुग था, भारत में ही अब कलयुग है। बाप समझाते हैं पहले पहले तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब कहाँ पहुंचना है। कहाँ थे पहले? स्वर्ग के मालिक थे। तो स्वर्ग में कैसे थे? सुखी थे और देवी देवता थे, है ना, देवी देवता रूप में थे, निरोगी थे, एकदम निश्चिंत थे, गुणवान थे। ये सब महसूस करना है। हाँ, तो स्वर्ग में पहुंच जाना है। फिर 84 जन्म भोग कहाँ पहुंच गए? नरक में। अब मैं तुमको राजयोग सिखलाए मनुष्य से देवता बनाता हूँ। भक्ति अर्थात ब्रह्मा की रात, और ज्ञान अर्थात ब्रह्मा का दिन। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दिन में जाते हो। हाँ, रात में क्या होता है, धक्के खाते हैं ना अंधेरे में। और हम लोग दिन में आ गए ना। हाँ, बस शुरुआत हो गई दिन में जाने की। तो इसलिए बाबा कहते तुम्हें धक्के नहीं खाने पड़ते, भटकना नहीं पड़ता है। इस पुरानी दुनिया को अब आग लगनी है, तो क्या करेंगे? आग लगनी है, सब खत्म।
जो भी इन आंखों से देखते हैं सब खत्म। तो फिर क्यों बता रहे हैं बाबा? बहुत बार बता चुके हैं। सफल करना है। अच्छा। हाँ, मोह भी निकालना होगा ना। देखो, एक एक चीज में कितना मोह रहता है, ये मेरी चीज, वो मेरी चीज। हाँ, मेरी चीज को हाथ क्यों लगाया? तो ये सब होता है। एक दिन मेरी चीज नहीं मिलती है तो सब जगह ढूंढते रहते हैं कहाँ गई। तो वो तो चलो अलग बात है, लेकिन जो मन में मेरा मेरा बसा हुआ है वो नहीं होना चाहिए। या वो चीज के बिना हम रह ही नहीं सके, गुस्सा आता रहे, हाँ, विचलित होते रहे, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब अंत में तो सब छूटने वाला है, सबका शरीर भी छूटने वाला है। हाँ, कहीं बोलते हैं ना हमारे परिवार से फलाने ने शरीर छोड़ा, तो मैंने कहा आप लोग कौन सा रहने वाले हैं भाई, सभी को जाना ही है। हाँ, नंबरवार तो सबको जाना ही है ना। वो पहले गए, बाद में हम लोग जाएंगे। जाना तो सभी को है ना, क्योंकि विनाशी है शरीर। लेकिन समझते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होता है ना। हाँ, प्रैक्टिकल में फिर देहधारियों की याद, हाँ, फिर खुद भी देह अभिमान में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यही पुरुषार्थ करना है, यही मेहनत करनी है। हाँ, विचार सागर मंथन करना है कि एक दिन ये सब छूटने वाला है, तो फिर हम क्यों उनके पीछे इतना समय दें, अपना समय क्यों बर्बाद करें। समय हमें कहाँ देना चाहिए, कहाँ नहीं देना चाहिए, ये भी हमें समझ रखनी होती है ना। तो अब समय हमें इस पढ़ाई में देना है, इस कमाई में भी देना है ज़रूर। हाँ, भले कुछ भी हो जाए। तो बाबा कई बार कहते हैं दिन में नहीं तो रात तो अपनी है, रात को तो टाइम हमारा होता है। तो करने वाले जो है वो फिर अमृत वेले उठकर अच्छे से पुरुषार्थ करेंगे। हाँ, जुटके वाला योग नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे से करेंगे। तो कमाई जमा करने का भी शौक होता है ना। कईयों को खर्च करने का शौक होता है बहुत, आया और खर्च किया, आया और खर्च किया। फिर उनकी हालत क्या होती है? हाथ में टिकेगा ही नहीं। फिर जब चाहिएगा तो दूसरों से मांगते रहेंगे। और दूसरे समझदार क्या होते हैं? जमा करते जाते हैं, इन्वेस्ट करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं उसको। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं रोज जमा करो, लॉस नहीं होना चाहिए। पद्मों की कमाई हो रही है तो उसमें तो हमें गफलत नहीं करनी है। तो ये हमें समझना है। तो बाबा कहते हैं कि तुम स्वर्ग के मालिक बनने के लायक बन जाएंगे तो फिर विनाश शुरू हो जाएगा। यह है शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ। फिर शिव कहो या रुद्र कहो, कृष्ण ज्ञान यज्ञ कभी नहीं कहा जाता। सतयुग त्रेता में यज्ञ होते हैं? नहीं, क्योंकि यज्ञ शांति के लिए रचते हैं ना आपदाओं के लिए रचते हैं। वहां तो कुछ है ही नहीं, ना शांति है ना आपदाएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि यज्ञ तब रचा जाता है जब उपद्रव होता है, अनाज नहीं होता है, लड़ाई लगेगी तो यज्ञ रचेंगे शांति के लिए। और तुम जानते हो कि विनाश होने बिगड़ तो भारत स्वर्ग बन न सकी। भारत माता शिव शक्ति सेना गाई हुई है, वंदना पवित्र की जाती है। तो माताओं को वंदे मातरम कहा जाता है, क्योंकि तुमने श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बनाया। अब बाप कहते हैं मौत तो सबके सिर पर खड़ा है, इसलिए अब ये एक जन्म पवित्र बनो और बाप को याद करो, तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर क्या बनेंगे? देवी देवता बनेंगे। तो यह कोई नई बात नहीं, बाबा के कल्प पहले भी बने थे और अभी भी बन रहे हैं। कल्प कल्प हर 5,000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता रहता है। नरक से स्वर्ग बनता है। पतित दुनिया में मनुष्य जो कुछ कर्म करते हैं वह क्या होता है? विकर्म। बाप कहते हैं 5,000 वर्ष पहले भी तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाई थी। अब फिर से तुमको समझाता हूँ। मैं परमपिता परमात्मा निराकार तुम्हारा बाप हूँ। यह शरीर जिसका हमने आधार लिया है यह कोई भगवान नहीं है।
देखो ब्रह्मा बाबा से भी बाबा डिटैच करते हैं कि बस एक ही निराकार को याद करना है, क्योंकि तुम आत्माएं भी क्या हो, निराकार है, ज्योति बिंदु है। तो जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो निराकार को याद करना सहज होता है। मनुष्य को देवता नहीं कहा जाता, तो मनुष्य को भगवान कैसे कह सकते। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते लेते नीचे सीढ़ी उतरते आए, ऊपर कोई जा नहीं सकता, बीच में कोई ऊपर नहीं जा सकता। सभी पतित बनने का ही रास्ता बताते हैं, खुद भी पतित बनते जाते हैं। तब बाप कहते हैं उनका भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। किसका? साधु सन्यासी जो भी है, बाबा कहते हैं सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। यह है रावण राज्य। तुम अभी रावण राज्य से निकल आए हो, धीरे धीरे सबको पता पड़ेगा। देखो बाबा कहते तुम तो बाबा के पास पहुंच गए हो ना, बाकी दुनिया रावण के कैद में है। हम छूट के बाबा के पास आए, फिर पीछे नहीं देखना है। हाँ, पीछे देखेंगे तो रावण खींच लेगा। तो इसलिए कभी भी पास्ट को याद नहीं करना है। बीते हुए दिनों को, अज्ञान काल के जीवन को याद नहीं करना है। ब्राह्मण बनने बगैर शिव बाबा से वर्षा ले नहीं सकते। बाप है ही दो, एक निराकार एक साकारी। वर्षा मिलता है एक साकारी बाप से साकारी बच्चों को, और फिर निराकारी बेहद के बाप से वर्षा मिलता है किसको? निराकारी आत्माओं को। अब तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? मीठे मीठे शिव बाबा से हम 21 जन्म के लिए सुख धाम का वर्षा लेने आए। देखो 21 जन्म कोई कम बात है? लौकिक बाप से एक जन्म का मिलता है, वो भी पूरा तो नहीं मिलता है ना, फिर भी कमाना पड़ता है। तो वहां सत्युग के लिए 21 जन्मों के लिए मिल रहा है, तो कितनी बड़ी बात है। तो ऐसे बाप को हमें कितना प्यार से याद करना चाहिए। विश्व के मालिक बनते हैं योग बल से, कोई हथियार नहीं। तो बाप से योग लगाए, विकर्म विनाश कर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। कैसे बनते हैं? योग बल। देखो बाबा के योग की बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए जितना ज्यादा योग करते जाते हैं जमा होता है आत्मा में, और वो योग की शक्ति समय पर इमर्ज होती है और काम आती है। माना ऐसे कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि हमने योग किया तो कितनी जमा हुई शक्ति, ऐसा नहीं है, लेकिन जमा तो होती है ना। कनेक्ट होते हैं चार्जर से तो जमा ही होगा। तो इसलिए बाबा के लिए जमा करते जाओ, क्योंकि आने वाले समय के लिए बहुत शक्तियों की आवश्यकता है। तो इसलिए जमा करना होगा। हाँ, जैसे अनाज वगैरह बारिश के पहले क्या करते हैं, सब लेके रखते हैं ना, स्टॉक जमा करते हैं। हाँ, चीजें जो बारिश में लगेगी वो भी लेके रखते हैं। और माताएं क्या बनाती है, अचार पापड़ पता नहीं क्या क्या बना के रखती है ना, कि बारिश में काम आएगा। बारिश के पहले ही बनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं उसका कैसे प्रबंध करते हैं ना। तो अब बाबा ने तो बोला है कि आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी, अभी तो कुछ नहीं, और बहुत कुछ होगा। तो उसके लिए शक्ति चाहिएगी ना, दूसरों को भी देने के लिए चाहिएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं इतना जमा करो। अब अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। वहां अकाली मृत्यु कभी होता ही नहीं, मतलब वहां किसी का भी नहीं होगा, एक का भी नहीं होगा। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, वहां दुख हो जाएगा ना। तो वहां कभी अकाली मृत्यु नहीं होती, तो दुख का नाम निशान नहीं। तुम आए हो श्रीमत पर चल, बेहद के बाप से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देवी देवता बनने। यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो उनके हाथ में फिर शास्त्र देते हैं। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मैं तुमको सारी रचना के आदि मध्य और अंत का ज्ञान सुना रहा हूँ। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ। गाते भी हैं, ज्ञान सूय प्रगटा अज्ञान अंधेर
विनाश। सतयुग में अज्ञान होता नहीं, तो ज्ञान होता है? ज्ञान भी नहीं होता है, लेकिन ज्ञान के संस्कार तो होते हैं ना, तो इसलिए अज्ञानी भी नहीं कहेंगे और यहाँ की जैसा ज्ञान भी नहीं होता है, लेकिन समझ होती है, ज्ञान की समझ होती है वहां पर। तो वह सचखंड था, तो भारत हीरे जैसा था, हीरे जवाहरों के महल थे। अभी तो मनुष्यों को पूरा खाने के लिए भी नहीं मिलता है। कहाँ बाबा के तो हीरे जवाहरों के महल, सोने के महल, और यहाँ देखो तो अनाज नहीं मिलता। सतयुग में तो ऐसा होगा ही नहीं कि कोई अनाज न मिले, क्योंकि है ही 9 लाख और सब भरपूर, इसलिए तो स्वर्ग कहा जाता है। और यहाँ पर सब जगह देखो तो सब कमी है, सब चीजों में कमी होती जाती है। तो भक्तों का रक्षक है बाप। तुमको रावण की जेल से छुड़ाए, सुख धाम में ले जाता हूँ। सारी दुनिया में जो ब्राह्मण बनेंगे वही देवता बनेंगे। इसलिए देखो जो संगम युग में पहुंचते हैं वही फिर कहाँ पहुंचेंगे? सतयुग में पहुंचेंगे। इसके बिना कोई आ नहीं सकते डायरेक्ट। हाँ, भले कोई कितना भी बोले, हम घर में शिवानी बहन का सुनते रहते हैं, तो आएंगे क्या? खाली सुनने से थोड़ी आएंगे। हाँ, अगर धारणाएं करेंगे तभी होगा। हाँ, त्रेता के अंत में प्रजा कोई कोई बन जाएगी अगर धारणाएं करते हैं तो इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ, हाँ, तुमको तो अच्छी तरह पढ़ना है और उच्च पद पाना है। तो ब्रह्मा का नाम भी बाला है, प्रजापिता ब्रह्मा। तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम भारत की सच्ची रूहानी सेवा कर रहे हो। बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे। अब देखो मनसा सेवा दुनिया में कोई करते हैं क्या? और ब्राह्मणों के बिना कोई करते हैं? नहीं करते हैं। और यहाँ देखो सभी ब्राह्मण मनसा सेवा करने में लगे हुए हैं, विश्व की सेवा करने में लगे हुए हैं। करते हैं ना शाम को 6:30 से 7:30 विशेष विश्व की सेवा। बाबा ने भी बोला योग करके भगाओ, हाँ, कोरोना को, बीमारी को भगाओ। तो सभी देखो तो ब्राह्मण विश्व की सेवा कर रहे हैं। अभी स्थूल में नहीं हो रही है, लेकिन ऐसे तो हो रही है ना मनसा सेवा। तो ये सेवा हम लोग ही कर सकते हैं ना, और कोई को मालूम नहीं है। बाकी सब दुखी हैं, परेशान हैं, तो दूसरों की सेवा कैसे करेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें मालूम है कि मनसा सेवा कैसे करना है, बाबा से लेकर के सभी आत्माओं को देना है, कितना सहज है। तो ये सेवा तो जरूर करनी है। तो बाप की याद से विकर्म विनाश होंगे, और कोई रास्ता नहीं पतित से पावन बनने का। याद से खाद भस्म होगी। सोनार लोग जानते हैं सच्चा सोना झूठा सोना कैसे बनता है। उसमें चांदी तांबा लोहा डालते हैं, मिक्स करते हैं। तुम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ती तमो प्रधान बन पड़े। अभी फिर सतो प्रधान बनना पड़े तब सतयुग में जा सके। तो बाप कहते हैं कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बाप के सिवाय और कोई को याद नहीं करो, तो तुम स्वर्ग पुरी के मालिक बन जाएंगे। अब स्वर्ग में देहधारियों को याद करेंगे कोई एक दो को? हाँ, तो कर्म तो करेंगे, एक दो के कनेक्शन में आएंगे, कारोबार तो करेंगे, लेकिन वो मोह नहीं होता है। यहाँ क्या होता है? खुद के शरीर में भी मोह, तो दूसरों के शरीर में भी मोह, हाँ, मित्र संबंधियों में मोह। तो वहां पर फिर सब कैसे होंगे? मोह जीत। हाँ, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब कैसे होंगे? मोह जीत। तो शुरुआत कहाँ से होगी? शुरुआत तो यहाँ से ही होगी ना। तो यहाँ भी हमें मोह जीत बनना है। तो बाबा कहते स्वर्ग अथवा विष्णुपुरी थी, अब क्या है? रावणपुरी। अभी रावण का राज्य चल रहा है ना। हाँ, तो बाबा कहते देखो तुमको रावण की जेल से मैं आके छुड़ाता हूँ। तो इसलिए बाबा क्या है? हाँ, वकीलों का वकील भी है, जज भी है, रावण की कैद से छुड़ाते हैं।
फिर विष्णुपुरी बनेगी जरूर। साधु संत आदि सबका उद्धार करने आता हूँ, तभी कहा जाता है यदा यदा ही धर्म से गिलानी। यह भारत की बात है। हाँ, ये स्लोगन जो है संस्कृत में वो भी भारत में ही बोलते हैं, और कोई विदेश में ऐसा नहीं बोलते हैं, भगवान को बुलाते नहीं है। तो भारत की महिमा है, क्योंकि भगवान का बर्थ प्लेस भारत ही है। हाँ, भगवान भी भारत में ही आते हैं और कोई देश में नहीं आते हैं। सर्व का सदगति दाता मैं एक बाप शिव हूँ। शिव रुद्र सब उनके नाम है, अथवा नाम रख दिए हैं। बाप कहते हैं मेरा असली नाम तो शिव है। अब ये नाम किसने रखा? और किसी ने पूछा कि शिव बाबा का शिव नाम किसने रखा? वो तो पहले से ही है, सदाशिव तो है, तो हमने बोला आपने ही रखा, क्योंकि भक्ति मार्ग में आपने क्या किया, उस नाम से याद करना शुरू किया, तो आपने ही रखा नाम। यहाँ पे दूसरे नाम भी तो मनुष्य ही रखते हैं ना। हाँ, कोई बाबा तो नहीं बताते हैं, कितने सारे नाम है। हाँ, तो भक्तों ने रख दिए, उस नाम से याद करना शुरू कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि शिव रुद्र उनके ही नाम है, अथा नाम रख दिए। और आत्मा में क्या होता है, वो संस्कार इमर्ज होता है ना। पहले भक्त कौन बनते हैं? हम बच्चे बनते हैं ना, हम ब्रह्मा बाबा पहले बनते हैं, मम्मा बाबा पुराने भक्त। तो जरूर है कि आत्मा में इमर्ज तो होगा ना कुछ। हाँ, तो शिव नाम भी तो इमर्ज होगा। तो शिव बाबा के रूप में याद किया उनको। और बुद्धि में आता है कि वही रक्षा करते हैं। और शिवलिंग भी देखो पहले कहाँ ठीक से बनाते थे, वो तो हीरा रख दिया गोल गोल और शिवलिंग बोल दिया, फिर बाद में चित्र बनाने लगे। तो बाबा कहते हैं तुम सालिग्राम बच्चे हो, जैसे शिव बाबा निराकार, हम बच्चे भी निराकार। तुम आधा कल्प देह अभिमानी रहे हो, अब देही अभिमानी बनो। अब बच्चे फिर ये बहाना बनाते हैं, बाबा क्या करें, आधा कल्प की आदतें हैं ना, मिटती ही नहीं है। बहाना मिल जाता है। लेकिन अभी भगवान है ना साथ में, भगवान का प्योर ज्ञान शक्ति वो भी तो मिल रही है, तो उस आधार पर कर सकते हैं। तो बाबा कहते उसके पहले तो तुम देवी देवता थे ना, वो याद करो ना। जैसे पुरानी बातें याद करने की आदत है, तो ज्यादा पुरानी बातें याद करो। हम तो सतयुग में कैसे थे, देवी देवता थे, अभी फिर से हम बन रहे हैं, तो वो बातें याद करनी है। एक बाप को जानने से बाप द्वारा तुम सब कुछ जान जाते हो, मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हो। क्या बन जाते हो? मास्टर ज्ञान सागर। तो जिसके पास ज्ञान है वो कभी दुखी नहीं हो सकता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान से, समझ से चलते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवता बनना है। सारे विश्व की सच्ची सच्ची रूहानी सेवा करनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना में बाप का पूरा मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट, आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए
एक बाप के सिवाय किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। पारलौकिक बाप से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। बाबा ने वरदान दिया है आज, अंतर्मुखी बन अपने समय और संकल्पों की बचत करने वाले विघ्न जीत भव, विघ्न जीत भव। तो बाबा ने समझाया है, कोई भी नई पावरफुल इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। आप भी जितना अंतर्मुखी अर्थात अंडरग्राउंड होंगे उतना वायुमंडल के बचाव, वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, मनन शक्ति बढ़ेगी, माया के विघ्नों से सेफ हो जाएंगे। बाहर मुक्ता में आते ही अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त रहो, कर्म करते भी ये प्रैक्टिस करो तो समय की बचत होगी और सफलता भी अधिक अनुभव होगी। तो बाबा कहते हैं जितना अंतर्मुखी रहेंगे तो उतना विघ्न जीत बन जाएंगे, माना विघ्न विनाश कर सकेंगे। स्लोगन है, बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। बीमारी से घबराओ नहीं, उसे दवाई रूपी फ्रूट खिलाकर विदाई दे दो। हाँ, बीमार होंगे तो क्या करेंगे, दवाई का फ्रूट खाएंगे। बाबा कहते रंग बिरंगी फ्रूट, गोलियां कैसे होती है रंग बिरंगी होती है ना तो वो खाने का और ठीक हो जाएंगे। ऐसे नहीं बाबा बैठा है दवाई क्यों लेके आने का। हाँ, बाबा ही सर्जन है इमरजेंसी में है। बाकी तो बाबा कहते हैं आपको जो होता है डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर का हिसाब किताब कौन चुकू करेगा आपका उनसे भी हिसाब किताब है ना। हाँ, कोई डॉक्टर के पास एक से ठीक नहीं होते तो दूसरे के पास जाते हैं, हिसाब किताब वहां था। तो बाबा इसलिए कहते हैं वो तो तुम्हें चुकतू करना है और फिर घबराना नहीं है, दवाई खाओ और ठीक हो जाओ। हाँ, बाकी कई लोग इंतजार करते रहते हैं ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा अपने आप ठीक हो जाएगा, इतना समय बर्बाद करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, इससे तो अच्छा है गोली खाओ ठीक हो जाओ, फिर पुरुषार्थ करो, कमाई हो जाएगी ना। हाँ, खास करके माताएं, सिर दर्द बहुत हो रहा है लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, गोली नहीं खाएंगे। तो ये तो बाबा ने बोला ही नहीं है। हाँ, बाबा कहते खाओ गोली, तो कोई सोच से आदत पड़ जाएगी हाँ, किसी बहन ने बोला आदत पड़ जाएगी, मैंने कहा कौन सा 100 साल जीने वाली हो तुम जो आदत पड़ेगी। अरे तो जो चीज जिससे ठीक होती है वो तो करेंगे ही ना तो इसलिए आदत पड़ने की क्या बात है। अब जरूरी है बीमारी के लिए तो लेना ही होगा ना, तो इसलिए उसमें भी समझ करके चलना है और अपना टाइम अपनी शक्ति पुरुषार्थ में लगाना है। अच्छा, फिर अभी मम्मा का महीना चल रहा है ना, तो थोड़ा सा उनके भी महावाक्य हम सुनेंगे। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मनुष्य साक्षात्कार में कैसे जाते हैं। यह जो साक्षात्कार माना जाता है इसकी फिलॉसफी भी बहुत महीन है। यह अंतवाहक शरीर से जाकर घूम आते हैं। एक्चुअली सन्यासियों में भी वो शक्ति थी, शंकराचार्य वगैरह के लिए भी बताते थे कि उनका अपना शरीर छोड़ के और वो बाहर जाके घूम के आता था, माना सूक्ष्म शरीर के द्वारा। तो वहां का अलग पार्ट है, यहाँ पर जो संदेशियों का होता है वो अलग है। तो जैसे कोई बाहर घूमने जाता है ना, तो ऐसे नहीं घूमने गया तो मरा, वो घूम कर फिर वापस लौट कर आएगा ना। तो यह भी आत्मा इस बॉडी से निकल
अंतवाहक शरीर माना सूक्ष्म शरीर से सैर करने जाती है थोड़े समय के लिए। इनकी आत्मा उड़ता पंछी है। यह भी परमात्मा का काम है जो उनकी रस्सी को खींच दिव्य दृष्टि से उनको साक्षात्कार कराता है। जैसे रात को हम जब शरीर से न्यारी आत्मा हो सुख पथ अथवा स्वप्न की अवस्था में चले जाते हैं तो उसी समय शरीर शांत होता है तो देह और देह के धर्म भूल जाते। परंतु ऐसे नहीं कि कोई शरीर मर गया फिर जब जागृत में आता है तो उस रात के सपने की अवस्था का वर्णन कर सुनाते हैं। अब सपने में जो भी देखा तो वो भी एक क्या है, वो भी एक सूक्ष्म शरीर है ना। हाँ, वो भी एक अंतवाहक शरीर की तरह है। अपने आप को कुछ करते हुए देखते हैं, कहाँ जाते हुए देखते हैं। अभी शरीर तो पड़ा है, नींद कर रहा है तो वो कौन सा शरीर, वो सूक्ष्म शरीर होता है। तो वैसे परमात्मा के साथ योग लगाने से परमात्मा फिर दिव्य दृष्टि से आत्मा को सैर कराते हैं। फिर जब ध्यान से उठते हैं तो वो देखा हुआ साक्षात्कार फिर वर्णन कर सुनाते हैं कि हम यह देख कर आए। तो वह स्वप्न रजोगुण तमोगुण भी होता है। यह ध्यान फिर सतोगुण अवस्था है। बाबा के घर में जो संदेशियां हैं वो सतोगुणी। तो बाबा कहते हैं ध्यान में कोई शरीर मरता नहीं है मगर शरीर की भासना गुम हो जाती है। जैसे क्लोरोफॉर्म देने से शरीर की सद्बुद भूल जाती है। वरना ऑपरेशन करने के पहले क्या करते हैं, बेहोश करते हैं ना, तो क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं, ऐसा कुछ है, इंजेक्शन लगाते हैं एनेस्थेसिया बोलते हैं। तो बाबा कहते लेकिन वो शरीर मरता तो नहीं है ना। हाँ, तो देखो डॉक्टर जब कोई अंग को डेड करते हैं तो इंजेक्शन लगाकर डेड कर देते हैं, परंतु और इंद्रियां तो चलती है ना। तो ध्यान भी इसी तरह से है कि आत्मा कोई उड़कर सैर कर आती है परंतु शरीर मर नहीं जाता। अब यह रस्सी खींचने की स्मृति भी परमात्मा में है न कि मनुष्य आत्मा में। माना ये भी बाबा ही कर सकता है, अपने इच्छा से नहीं जाते हैं। बाबा जब रस्सी खींचता है बुद्धि रूपी रस्सी, तो ही ध्यान में जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो अभी हम सभी क्या करेंगे, सूक्ष्म शरीर के द्वारा बाबा की याद में रहकर फरिश्ते बनकर वतन में जाएंगे और बाबा को प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद सूचनाएं सुनेंगे। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास।
कितनी खुशियाँ भरी आज राहों में है, दिव्य दुनिया समाई निगाहों में है। मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज, मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियाँ। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियाँ। तार बजने लगे और खनकते हैं साज, तार बजने लगे और खनकते हैं साज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। तुमसे मिलके ये जीवन प्यारा लगा, मेरी तकदीर का हर सितारा जगा। तुमसे मिलके ये जीवन प्यारा लगा, मेरी तकदीर का हर सितारा जगा। प्यार तेरा बना मेरे सर का ताज, प्यार तेरा बना मेरे सर का ताज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन। चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे 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 बाबा के पास, शिव बाबा। भी उनको भी बहुत कोरोना हो गया था, निमोनिया भी हो गया था, करीबन 1 महीना हॉस्पिटल में थे। तो पहले शुरू में भी भोग लगाया, फिर बाद में ठीक हो गए, फिर भी भोग लगाया। मतलब वो भी जैसे मुश्किल से चलो जैसे बच गए अच्छी तरह से। नहीं तो हालत काफी खराब थी उनकी।
तो इस प्रकार से देखो जैसी जिसकी भावनाएं होती है तो बाबा भी उनको मदद तो जरूर करते हैं। तो वो माता ने भी जब सुना ना कि जहाज गिर रहा है, उनका बेटा भी वहीं है, नौकरी करता है, तो एकदम बोलती है मैंने सोचा कि नहीं बाबा कुछ नहीं होने देगा, बाबा कुछ नहीं होने देगा। तो जैसे माँ के संकल्प और बाबा की शक्ति, उसको 11 घंटे तक पानी में रखा और फिर भी ठीक रहा। तो ये भी एक चमत्कार ही कहेंगे। इसी प्रकार बाबा हमेशा बोलते हैं कि छत्र छाया में रहो, तो हमेशा बाबा बच्चों की रक्षा करते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो पीछे से आप सभी भोग लेकर के जाइएगा।